दोस्तों, जब भी भारत में सबसे अमीर लोगों की बात होती है तो हमारे दिमाग में केवल दो ही नाम आते हैं, रतन टाटा और मुकेश अंबानी। लेकिन इन दोनों को लेकर सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है, और वह ये दोनों में से सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। ऑन पेपर देखें तो मुकेश अंबानी की नेटवर्क रतन टाटा से ज़्यादा है, लेकिन उसी जगह रतन टाटा अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट कर देते हैं। बावजूद इन दोनों में से आज के दिन कौन ज़्यादा अमीर है, किसकी कमाई ज़्यादा है, इन दोनों में से इंडिया का रिचेस्ट पर्सन किसे बोला जा सकता है? आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इन दोनों के आज के स्टेटस को जानने से पहले इनके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। टाटा का इतिहास आज से 152 साल पहले 1868 में शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी। उस समय उनकी एज 40 साल थी। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश लोगों की हुकूमत थी, तो इंडियन लोगों को नए बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी जमशेदजी टाटा ने कॉटन फैक्ट्री की शुरुआत की। इनका सपना था कि स्टील फैक्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना, भारत में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, क्योंकि ये भारत को एजुकेशन के सहारे आगे बढ़ाना चाहते थे। पर अफसोस, इनका ये सपना जीते जी पूरा नहीं हो पाया। एक बार तो इंडियन होने की वजह से 5 स्टार होटल में जाने से रोक दिया गया, तो उन्होंने खुद की 5 स्टार होटल ताज बना डाला। 1905 में इनके देहांत के बाद पूरे कारोबार को दोराबजी टाटा ने संभाला और अपने पिता के शुरू किए सभी प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा किया। जब इनके बाद टाइम आया दोराबजी टाटा के बेटे जे.आर.डी. टाटा का, उस टाइम कंपनी की संख्या 14 थी और उन्होंने पूरे बिजनेस को जैसे 4 चांद लगा दिए। जे.आर.डी. टाटा ने भारत की पहली एयरलाइन जे.आर.डी. टाटा की शुरुआत की, जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ टाटा की मशहूर कंपनी टाटा केमिकल, टाटा टी, टाटा मोटर्स और टीसीएस की शुरुआत जे.आर.डी. टाटा ने की थी। 1992 में जब जे.आर.डी. टाटा ने चेयरमैन पद छोड़ा तो कंपनी की संख्या 14 से 95 पहुंच गई थी। जमशेदजी और दोराबजी टाटा की तरह ही जे.आर.डी. टाटा भी खुद से पहले भारत के नागरिकों के बारे में सोचते थे, और जब जे.आर.डी. टाटा के बाद रतन टाटा ने चेयरमैन पद संभाला तो टाटा कंपनी की ग्रोथ माने रॉकेट की स्पीड जैसे उड़ने लगी, जो कि आज इंडिया के अलावा पूरे दुनिया में अपने कारोबार फैलने लगे। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के इतिहास के बारे में। इनकी कहानी 1960 में शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉरपोरेशन कॉर्प की शुरुआत की थी। इनका जन्म 1932 में हुआ था। वैसे तो एक शिक्षक थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट केवल बिजनेस में था। इनका बिजनेस में इतना इंटरेस्ट था कि इन्होंने जो भी बिजनेस चालू किया वो सब बिजनेस कामयाब होते चले गए। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी के देहांत के बाद उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बांट दिया गया। बाद में अनिल अंबानी को लॉस होने लगा और इनकी सारी कंपनी बैंक करप्ट होने लगी। इसी के बीच मुकेश अंबानी ने अपने पिता से मिले बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से चलाया, और वो अपनी स्किल से सभी कंपनीज को इतने ऊंचाई तक लेके गए कि आज इनकी गिनती भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती है। ये तो बात हो गई इतिहास की, लेकिन अब जानते हैं दोनों में से सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। मुकेश अंबानी की बात की जाए तो इनकी प्राइमरी कंपनी रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है, जबकि रिलायंस पेट्रोल, रिलायंस रिटेल, रिलायंस गैस, रिलायंस जियो, ये सब भी इनकी ब्रांच कंपनीज है। उसी जगह रतन टाटा की बात की तो टाटा की ब्रांच कंपनी रिलायंस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि टाटा ने लगभग हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ लॉन्च किया हुआ है। इसी वजह से टाटा की मार्केट कैप रिलायंस के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिलती है। लेकिन बावजूद इसके टाटा की मार्केट शेयर रिलायंस से ज़्यादा है। आज के दिन ओवरऑल नेटवर्क मुकेश अंबानी की ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मुकेश अंबानी के पास अपने कंपनी के 48% शेयर खुद के पास है। उसी जगह रतन टाटा के पास अपने कंपनी का 1% से भी कम शेयर होल्डिंग्स है, और यही एक मेन रीज़न है कि टाटा का ओवरऑल नेटवर्क मुकेश अंबानी के सामने बहुत ही कम नज़र आता है। अब यहाँ एक सवाल और भी आता है, अगर रतन टाटा के पास 66% शेयर होल्डिंग्स है तो बाकी के शेयर होल्डिंग किसके पास है? तो आपको बता दूं कि बाकी की होल्डिंग रतन टाटा ने देश की सेवा कर रही खुद की बनाई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे रखी है, जो कि जमशेदजी टाटा के भारत के एजुकेटेड बनाने और बाकी सपनों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
तो सिंपल भाषा में समझे तो ऑन पेपर भले ही मुकेश अंबानी सबसे अमीर हो, लेकिन असल में तो रतन टाटा ही भारत के सबसे अमीर इंसान कहलाने चाहिए। 66% शेयर होल्डिंग्स रतन टाटा के पास होती तो आज ये एशिया की सबसे अमीर इंसान होती। आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।